नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार directstudy.com में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी के लिए या जितने भी जनरल कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसा सिलेबस पूछा जाता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स सीख रहे थे। मैथमेटिक्स में यदि बात करूँ दोस्तों, तो हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। जी हाँ, आपको जैसा कि याद होगा, नंबर सिस्टम चैप्टर दोस्तों चल रहा था। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति में यदि बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी हाई लेवल तक का और लो लेवल तक की बातें कर लिया था। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, जो बता रहा हूं अच्छे से इसको नोट करके रखिए, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, विश्वास कीजिए दोस्तों। एसएससी के खासकर एग्जाम में दोस्तों, और इससे नीचे के जितने एग्जाम है दोस्तों, वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता फिलहाल एसएससी जैसे एग्जाम का तैयारी करने के बाद कोई नॉर्मल एग्जाम आपका बचने भी जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। यदि आज का बात करें दोस्तों, जो टॉपिक है वो तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे एक क्वेश्चन से लेता हूं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है ये बताना है दोस्तों। समझने का कोशिश कीजिएगा। मतलब हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, कि 5 डिजिट का बताइए आप सबसे बड़ा, मतलब 5 डिजिट का कितना कुल संख्या होगा। यानी पहले ये समझिए कि 3 डिजिट का संख्या क्या होता है। तो जैसे सबसे छोटा 3 डिजिट का संख्या ये है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का संख्या दोस्तों ये है। इससे बड़ा आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखिए, जैसे इसमें 1 जोड़िएगा तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा 1000। तो यानी क्या होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो आप आराम से क्या कीजिएगा, मैं एक रूल बता देता हूं, या यूं कहे, इसको ट्रिक कह सकते हैं। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखिएगा, और 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको पता है कि 5 × 9 लिखेंगे हो जाएगा, और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखिएगा। तो इसके लिए नियम क्या है कि जितने डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना हो उस पर क्या करना है, आपको 1 लिखकर उससे 1 कम जीरो देना है। 5 डिजिट का निकालना था तो 1 पर 4 जीरो दे दिए, है कि नहीं। इसको आपस में क्या करिए, घटा लीजिए, तो 8999 आएंगे। जो आएंगे उसमें ना +1 कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएंगे, आराम से आपके निकल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बताया, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है आपसे पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ट्रिक के आधार पर 5 अंक का सबसे बड़ा लिख लीजिए नंबर, उसके नीचे सबसे छोटा 5 अंक का घटा लीजिए, जो आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। आइए तुरंत देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरा एक और क्वेश्चन, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अगर क्वेश्चन है 3 डिजिट का कि 3 अंकों का कितना कुल संख्या है, तो देखते हैं जरा कैसे निकलेगा। तो मैंने क्या बताया, 3 × 9 लिख लेंगे, 1 पर 2 शून्य लिखेंगे, इसको घटा लेंगे तो 899 आएगा, और उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, यानी 009 आएगा। बहुत ही आसान है, बेसिकली आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, मैं उसे भी बताना चाहूंगा। इसको रहने देता हूं, उसके बगल में बताता हूं। जितना डिजिट का कहा जाता है ना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। 3 डिजिट का कहा है तो 1 9 लिख कर उस पर शून्य देकर और 3 डिजिट पहुंचा दीजिए। अगर यही क्वेश्चन रहता, अगर मान लेते हैं, देखिए कि 6 डिजिट का कुल कितना है, कुल कितना संख्या है, तो कुछ नहीं करते, हम 9 लिखते और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, पूरा यही आंसर हो जाएंगे। क्या बताया मैंने, कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है क्या, कि 6 डिजिट का क्या करना है, आपको निकालना है, तो 1 और 9 लिख दीजिए, उसके आगे आप 0 डाल के 6 डिजिट पूरा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, और मिनटों में एग्जाम में बन जाएंगे, और ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आइए ये एक टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे है, बताइए आप, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ ... +20 यानी तक का सम निकालें, यानी ऐड करना है आपको, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे होगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 4 +
9 प्लस 100 तक का योग बता। एक नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए जरा, आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे 1 प्लस 1 सेकेंड सॉरी 8 आपके पास कुल अगर हम बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। क्या आपको समझ में कुछ आ रहा है? जी हाँ, आपको आ रहा है। आपको एक चीज महसूस हो रहा है कि इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसमें देखा जाए तो प्राकृत संख्या का क्या है? वर्ग है दोस्त, यानी स्क्वायर। नेचुरल नंबर एन लिख देता हूं, और इसमें क्या हो जाएगा? क्यूब, यानी घन है। कैसे? यहां देखिए, इसको 1 लिखेंगे आप, इसको 2 का स्क्वायर कहेंगे, 3 का स्क्वायर कहेंगे, 4 का स्क्वायर कहेंगे, डॉट 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 10 का स्क्वायर कहेंगे। इसको 1 कहेंगे, सॉरी यहां भी कर देता, यहां क्यू कर देंगे, 2 का क्यू कहेंगे, 3 का क्यूब कहेंगे, 4 का क्यूब कहेंगे, प्लस डॉट 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 10 का क्यूब कहेंगे। यानी आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है अच्छे से कि इसमें प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है इसमें, और प्राकृत संख्या का क्या है दोस्तों? यहां पे घन है। दोस्तों ये तीनों के लिए ना आपको एक ट्रिक याद रखना होगा, मतलब तीनों का अलग अलग ट्रिक है, और इस पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, आपको गलती नहीं करने देंगे। आइए वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है आपका n इंटू n प्लस 1/2, यानी n क्या है? तो ये लास्ट वाला 20 और प्लस 21/2, सॉरी प्लस नहीं, गुना होता है इसके बीच में, 2 से कटेगा 10 बार में, यानी 210 आपके आंसर आ गया। 20 तक का था, निकल गया। अब आप कहेंगे सर इसका बताइए आप। आइए जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस पे गौर कीजिए। देख रहे हैं आप, स्क्वायर वाला है, ये भी प्राकृत संख्या है। तो इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। इसका निकालने का क्या ट्रिक है समझ लीजिएगा, मैं ऊपर में यहां बना दे रहा हूं। ट्रिक है n, ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा के नीचे 6, इस पर बनाएंगे तो इसका निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे हम, लिखेंगे, देखिए वैल्यू डालते हैं 10, 1 जोड़ेंगे तो 11, और 10 दूनी 20 और 1 21 बटा के नीचे 6, काट दीजिए इसको, सॉल्व करेंगे। 11 × 5 = 55, 55 × 21 बटा 3। मैं छोड़ दूं, इतना सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। 55 में 21 से गुना करके 3 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर इसका निकल जाएगा। आइए लास्ट वाला का ट्रिक बताता हूं। अगर घन का अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसका वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा के नीचे 2। इसका कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। क्या है भाई ये कौन सी बला है? तो समझिए इस बला की बात। आप यहां लिखिएगा लास्ट वाला 10 गुने 11 बटा के नीचे 2, पूरा स्क्वायर कर दीजिए। 2 से कटेगा 5 बार में, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर निकालना एक ट्रिक से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले आप 25 लिख दीजिएगा, और पीछे वाला में 1 ज्यादा करके गुना कर दीजिएगा, यानी 6 से 6 × 30। ये आंसर आ गया। मैं एक बार और बताता हूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं 75 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं कीजिए, 50 25 लिख दीजिए, और पीछे वाला में 1 ज्यादा करके गुना कीजिए, यानी 7 × 8 = 56। ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, और बताओ एक, मान ले 45 का निकालना है आपको वर्ग, तो 25 लिख दीजिए, और इसमें 1 ज्यादा करिए 5, 5 चौका के 20। ठीक है, कितना अच्छा ट्रिक है, इससे आराम से आप समझ सकते हैं। तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट यहां बताया, एक कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया। आइए कुछ और बातें जानते हैं इसको, लेकिन अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम में क्या है ना, एक भी क्वेश्चन फंसने नहीं दूंगा, आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। आइए आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ फार्मूला का भी दोस्तों जरूरत पड़ता है।
बहुत ऐसा क्वेश्चन फार्मूला पर आधारित आ जाता है, तो वो फार्मूला आज मैं आपको ट्रिक के मदद से याद कराने का कोशिश करता हूं, जो नंबर सिस्टम में बार बार देखने को मिलता है। तो आइए कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहला यदि बात करें दोस्तों, आप सभी आदमी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप हंसेंगे कि सर ये भी बताइएगा क्या, सिर्फ बस रिकॉल करा दे रहा हो, ये होते हैं? तो आप कहेंगे जी सर मैं अच्छे से जानता हूं, कोई बात नहीं। आइए 2 नंबर बताता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर बात करें तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैं कहूँगा अच्छी बात है, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए जरा, थर्ड नंबर यदि बात करूं दोस्तों, तो मैं कुछ और फार्मूला लिखने जा रहा हूं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये कौन सा फार्मूला है? बहुत लोग के लिए अब नया आ गया है फार्मूला, कुछ लोग जानते होंगे, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा आपका। अभी ध्यान दीजिए, सॉरी यहां माइनस हो जाते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि माइनस वाला में माइनस 4ab कर देंगे और प्लस वाला में प्लस 4ab कर देंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो आइए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। पहले इसका सॉल्व करके दिखा देता हूं। इतना का मान आप जानते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कहेंगे जी सर इसका मान इतना होता है, इसका भी मान इतना आ गया तो मेरा काम मतलब मेरा फार्मूला सही होगा। आइए इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जी सर इसका इतना आएगा और प्लस 4ab। इसको जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये घट के आ जाएगा 2ab। अब आप हमको बताइएगा जरा, ये दोनों सेम है कि नहीं है ना? यानी इसके जगह पर ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। वैसे कॉमन सेंस लगा के भी आप सोच सकते थे, यह सोच सकते थे कि यहां पे माइनस है, तो जब इसको तोड़ूंगा तो माइनस 2ab आएगा, और यहां अगर मैं 4ab प्लस में लिख देता हूं तो 2 घट जाएगा तो 2ab आएगा प्लस में, और 2ab किसका होता है? प्लस वाला का होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्लस वाला में 2ab। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो यहां पे जो देख रहे हैं 4 फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ऐसे ही इसका आप कर लेंगे सॉल्व कि कैसे होता है, आप ट्राई करके देख जरूर लेंगे कि हाँ सर जो बताए हैं ये यहां पे भी लागू होता है कि नहीं लागू होता है। आइए 5वां नंबर फार्मूला बताने का कोशिश करता हूं। देखिए आपने ऐसा फार्मूला जरूर देखा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मगर याद नहीं रह पाते लमसम स्टूडेंट को। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये फार्मूला जो होता है ना यहां तक तो याद रहता है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। आज मैं उस दिक्कत को सॉल्व कर देता हूं। जी हाँ, बस बने रहिए वीडियो में। इसको आप लिखिएगा दोस्तों ए क्यूब बी क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, और प्लस पावर 3 है तो यहां लिखना 3ab, और जो चीज है ब्रैकेट में वो लिख देना। बस इतना ही छोटा सा काम करना है। मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ए का क्यूब लिखना है, बी का क्यूब लिखना है, क्योंकि क्यूब है इसलिए क्यूब लिखेंगे, और क्यूब है इसीलिए यहाँ पे 3ab लिख देंगे क्योंकि ए और बी है, और ब्रैकेट में यही बात सेम लिख देंगे यहाँ पे। मैं ऐसा ही माइंड में बैठा रखा हूं कि पहले ए का क्यूब करेंगे, फिर बी का क्यूब करेंगे, फिर 3ab करेंगे, मतलब ए और बी लिखेंगे, और ब्रैकेट में वही चीज लिख देंगे जो यहाँ पे था, बस पावर मतलब पावर में जो है वो नहीं लिखेंगे। अब इसको चीज को ना एक और तरीका से दिया जाता है आजकल, या यूं कहे जरूरत पड़ सकता है आपको क्वेश्चन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको गुना कर देता है 3a स्क्वायर बी, इससे इसमें गुना करने पर, और प्लस 3ab स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, या कहीं पे आजकल ऐसे भी लिख देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। बहुत बच्चा घबरा जाता है कि सर मुझे ये तो रटना पड़ेगा। आप बताओ मेरे को, ये रटने की जरूरत है क्या? जिसको ये पता रहेगा ये नहीं हो जाएगा, मन में हो जाएगा ना। इस कैलकुलेशन से मन में भी किया जा सकता है कि 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि a में से गुना होगा तो a स्क्वायर चढ़ जाएगा, और b में b से होगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो नॉर्मली ये तीनों फार्मूला एक ही है, और ये फार्मूला से ना अभी कई फार्मूला में बनाऊंगा, अभी आप देखते रहो। अब कुछ लोग कहेंगे सर माइनस वाला बता दीजिए, तो मैं इसका माइनस वाला ऊपर ही रेज करके बताता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे और भी फार्मूला यहां बताना है। यहां पे मैं ऊपर आपको बताता हूं माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यू करिएगा माइनस बी क्यू कीजिएगा माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत ही आसान है दोस्त। जैसे आपने यहाँ प्लस वाला में क्या किया, ए क्यू बी क्यू
प्लस 3ab प्लस ab, सारा जगह माइनस सिर्फ लगाना है। देखो a माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह। a माइनस बी के होल क्यू को हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 3ab स्क्वायर। खुद सोच लीजिए यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिएगा जरा, मैं इस फार्मूला से कुछ और फार्मूला आपको इजाद करके बताता हूं। देखिए जरा, आपने सुना होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो जानते हो कहां से आता है? यहां से आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। बस कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें इसको इधर भेज दीजिएगा, यानी ए प्लस बी के होल क्यू, आइए पूरा आ जाएगा इधर में, तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना दिन से आप रटते थे, अब रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तुरंत आ गया, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको सर वो कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो कर लो भाई सॉल्व इसको। इन दोनों में से ए प्लस बी आप कॉमन ले लो, इधर भी है इधर भी है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस 3ab। आपको जी सर इतना बचेगा, मैं और थोड़ा सॉल्व करता हूं इस चीज को। ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 3ab। थोड़ा और जगह है, हाँ है दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सॉल्व होके क्या आएगा, माइनस ab। आप देखो 3ab में से 2ab घट जाएगा तो माइनस ab आएगा। आप लोग अभी तक जितने भी फॉर्मूला रटे हैं ना दोस्त, यही रटे हैं आप, और सारे लोग यही रटने के लिए कहा है आपको अभी तक। आप मिला लीजिए, जहां भी फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे देखिएगा यही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी को आपने अभी तक रटा है, मगर आज आपने रटा नहीं, आपको खुद निकाल कर आपने देखा है कि कैसे आया, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस में। बीच का ये 2 लाइन तो मैं आपको समझाया कि इस फार्मूला का ऐसा भी रूप है, मगर इस फार्मूला से ये फार्मूला आज कैसे आया आपको अब दिख रहा होगा और आपको खुशी भी मिल रहा होगा। इसमें सेम आपको करना है, पहले आप इस वीडियो को रोक कर इसको खुद कर लीजिए, तब मैं बता रहा हूं वो आप मतलब सीखेंगे। तो आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब आप कंटिन्यू करते हैं वीडियो में आगे, मैं इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। यहां देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला मैंने लिखा, ये प्लस में आ जाएंगे, ए माइनस बी के होल क्यू प्लस 3ab और ए माइनस बी। थोड़ा छोटा लिखता हूं, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी, यहां बच जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां 3ab बचेंगे। खुद सोचिए, इसमें से ये चला गया बाहर तो यहां पे ये बचा, अब ये जो का त्यों रहेगा। इसको देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab। अगर हम बात करें तो ए माइनस बी हो जाएंगे, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां प्लस ab आएंगे। यानी कि अब आप खुद चौंक गए होंगे कि सर आपने फार्मूला तो 5वां नंबर यहां पे बनाया, 6ठा नंबर की बात करें तो 6ठा नंबर फार्मूला यहां पे आपने निकाल दिया सर, और 7वां नंबर की बात करें तो यहां पे निकाल दिया। यानी दोस्त कहते हैं मैथमेटिक्स ऐसा चीज है, यदि आप समझने पर आए तो बेहतरीन समझ सकते हैं, और रटने पर आए तो आप परेशान हो जाएंगे। रटने से जरूरत है समझना जरा। देखिए मैं फिर बोल देता हूं, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, आसानी से आपको याद रहेंगे। उसी से मैंने इसको बनाया, ए क्यू प्लस बी क्यू रख लिया, इसको इधर भेजा और बस कॉमन लेकर मैंने इसको निकाला। सेम इसमें माइनस वाला किया, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे दोस्त। बहुत ही काम का चीज मैंने बताया है, फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, अब आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। अब क्या इसको रटने का जरूरत है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में ए प्लस बी, देखिए यहाँ प्लस वाला है तो प्लस रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि इसमें माइनस आता है, प्लस वाला में माइनस आता है और माइनस वाला में कहाँ गया, माइनस वाला में प्लस आता है। बस इतना ही छोटा तो बात है। तो चलिए थोड़ा सा और फॉर्मूला के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इरेज करके मैं आता हूं। चलिए कुछ और फॉर्मूला बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, यूं है ट्रिक के साथ। जैसे आपने देखा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंटिन्यूअसली चलता है, इसलिए याद रहता है आराम से। ए का स्क्वायर करिए, बी का स्क्वायर करिए, सी का स्क्वायर करिए, उसके बाद आप क्या कीजिए 2 लिखिए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2
और पहले 2 को लीजिए, ए बी को लीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर बाद वाला 2 को लीजिए, बी सी को लीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर ए और सी को लीजिए। देखिए कितना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मुझे लगता है ये फार्मूला आपके माइंड में चलेगा। देखिए अब आगे बताता हूँ। आपने ऐसा कभी सुना होगा फार्मूला, मतलब सॉरी देखा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपने ऐसा फार्मूला देखा होगा। ये जो फार्मूला आपके सामने है दोस्त, ये फार्मूला क्या चीज का है, आप गौर करिए इस बात को। ये फार्मूला है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc के बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो सिर्फ यही नहीं होता है, इस चीज का और कई तरह का फार्मूला होता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग उसको समझेंगे। आगे थोड़ा सा गियर को बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। यदि ये कितने नंबर थे, 8वां नंबर आई थिंक थे, तो ये 9वां हो जाएंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहां 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3ab उधर चला जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। यह भी एक फॉर्मूला का ही काम करता है। इस पे आधारित भी क्वेश्चन हमको कई बार देखने को मिल जाता है, कई बार देखने को मिल जाता है दोस्त। तो चलिए इस फॉर्मूला का इसमें प्रयोग करके भी कुछ मतलब किया जा सकता है, इधर उधर चेंजिंग। तो फिलहाल रहने देते हैं, मैं आगे बताऊंगा, जब क्वेश्चन बनाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया जाता है। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और कॉन्सेप्ट को लेता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिख कर लाया हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 22 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब माइनस 32 का क्यूब का मान बताएं। मतलब इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा। जो स्टूडेंट ये ऊपर वाला फार्मूला अगर उसको पता होगा वो इसको आसानी से कर लेगा। जिसको फार्मूला नहीं पता होगा, जानते हो वो क्या कर रहा होगा, वो इसका क्यूब निकालेगा, इसका क्यूब निकालेगा, इसका क्यूब निकालेगा, इन दोनों का क्यूब को जोड़ेगा और इसको घटाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचता है। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, अगर आपको ये फार्मूला पता है, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप ये काम आसानी से करेंगे। आप देख सकते हैं 22 प्लस 10 माइनस 32, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0 आएगा। जिस समय यह 0 होता है और ये क्यूब में हो तो जानते हैं यह 3abc के बराबर होता है, यानी 3 गुने 22 गुने 10 गुने 32 इसके बराबर होता है। लेकिन एक चौक मतलब एक समझ के चलिएगा, यहाँ माइनस लगाना मत भूलिएगा। ये बहुत बड़ा गलती होता है बच्चों से। यहाँ माइनस है और यहाँ फार्मूला प्लस में होता है, तब 3ab होता है, यहाँ माइनस है, तो आपको ये क्या करना है, ये माइनस यहाँ पे लगा देना है। अगर 2 में माइनस रहेगा तो 2 में माइनस लगाइएगा। कब, जब ये सारे जोड़कर 0 पूरने चाहिए और क्यूब में हो। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस तो लगा रहेगा, गुना करना है बेसिकली। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66 गुने 320 हो जाएंगे। अब यहाँ पे गुना करना सीखिए जरा। मैं 0 थोड़ा देर के लिए भूल जा रहा हूँ और इसको एक लाइन में गुना करने का कोशिश कर रहा हूँ, एक लाइन में। 2 लाइन में वैसे हम सभी आदमी जानते हैं, मैं एक लाइन में बताऊंगा। इसका ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। गुना करने का ट्रिक ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या मैंने बनाया मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सामने सामने गुना करिएगा, 6 दूनी के 12, हासिल अपना याद रखिएगा, 1 हासिल हुए, ध्यान रखिएगा। फिर क्रॉस गुना करना है, यानी इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और 10 30 आएंगे। तो 30 और 1 हासिल वाला 31, 31 के 1 हासिल 3 इस बार हो जाएंगे। और फिर सीधा गुना करना है, सीधा बोले तो 36 18 और 19 20 21, 3 जोड़ देंगे ना, यहाँ 3 है, तो 36 18 19 20 21, तो 21 लिख देंगे। यही जो आएंगे इसका एक लाइन में गुना हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, ये मल्टीप्लाई मैंने एक लाइन में किया, 2 1 1 2 और 1 0 है तो 1 0 डाल देंगे। यही हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया इसका। कितना जल्दी बन गया। अब बताओ जरा, क्यूब करना रहता तो कितना टाइम लगता है, लगता कि नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, फार्मूला और ट्रिक भी दे रहा हूँ,
जो जरूरत मुझे लग रहा है मैं सब कुछ दे रहा हूं, आप उस चीज का यूटिलाइज करेंगे जरूर से जरूर। आपको देखेंगे 20, 26, 32, 38, 44, 50 डॉट 50 तक में कुल कितने संख्या है और उनका योग भी बताना है। तो इसके लिए 2 फॉर्मूला यानी 2 ट्रिक याद रखना है। ट्रिक नंबर पहला, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। पहला जो ट्रिक है दोस्तों, माफी चाहूंगा ज्यादा ऊपर मैंने लिख दिया, नीचे थोड़ा लिखता हूं, देखिएगा जरा। यह समांतर श्रेणी में है। कौन सा श्रेणी है? ये एपी में है। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इंटर में समांतर श्रेणी है। ये श्रेणी भी बोला जाता है, इसी को अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। चलिए इसको बेसिकली जल्दी से ना सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला देखेंगे जरा, यहां मैं लिख दे रहा हूं a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है Tn का। Tn बोले तो लास्ट पद, वैल्यू समझते हैं। Tn का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम में क्या है? 80, तो 80 लिखिएगा। A का मतलब होता है शुरू वाला प्रथम पद, तो 20 लिखिएगा। n-1 रहने दीजिएगा क्योंकि ये नहीं पता है। n का मतलब होता है कुल पद, इसमें कितने पद है वही तो हमको निकालना है, तो n छोड़ दीजिएगा। और d का मतलब होता है डिफरेंस। कोई दो को घटा लीजिएगा, डिफरेंस मिल जाएगा कहीं से भी, जैसे इसको ले लीजिए और घटा लीजिए आपस में। लेकिन नियम है बाद वाला में से पहला घटाना है। कहीं से दो को लेना है, बाद वाला में से पहला घटाना है। जैसे हम मान लेते हैं इन दोनों को लेते हैं, तो हम 38 में से 32 घटाएंगे, बाद वाला में से शुरू वाला। माइनस भी कभी कभी आ सकता है, यहाँ प्लस में आएंगे, अभी 6 आएंगे, तो यहाँ मैं 6 डालूंगा। अब सॉल्व करते हैं। 20 आके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 बराबर n-1 इंटू 6 नीचे आएंगे, 10 बार में काटेंगे इसको। 10 बराबर n-1 यानी n बराबर 1 इधर आ जाएंगे तो 11 हो जाएंगे। यानी कुल पद कितना है? 11 है। तब पहला का आंसर आपका निकल गया कि कितना है? 11 पद है कुल। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? फॉर्मूला याद रहेगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अलावा कोई दूसरा तोड़ नहीं है भाई। आपको ये कहीं ना कहीं लिख के थोड़े ना आप गुना करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, सॉरी। तो आपको यही तरीका अपनाना होगा कि कितना संख्या है। तो क्या करेंगे? ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये है अंतिम पद, ये जो है आपका प्रथम पद है। इसकी बात करें तो सार्वंतर है, मतलब बीच का डिफरेंस है, और n का मतलब कुल पद होता है। तो इसके आधार पर आप इसको बेसिकली सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए। मैं इसे इरेज करके मैं सम बताता हूँ। ये 11 हो गया। अब इसका जरूरत पड़ेगा, मैं ऐड करके बताता हूँ। सम का एक अपना फॉर्मूला है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। सम यानी Sn, इसको लिखता हूं। सम मतलब जोड़ होता है, प्लस सभी का जोड़, यानी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये लिखा दोस्तों सम ऑफ अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक सीरीज। अब इसको इस पे बना सकते हैं आप। मैं इस पर भी बता देता हूँ, एक ट्रिक भी दूंगा आपको हम। शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, आराम से आपको बन जाएंगे। पहले इस पे सीख लीजिए क्योंकि फॉर्मूला भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें n के जगह पर मैंने अभी निकाला 11, तो 11/2 डालिए आप। 2 गुने a का मान मैंने बताया पहला वाला, तो 20 डालिए। n के जगह पर 11 -1, और d के जगह पर आपको पता है कोई 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 11/2, 20 दूनी 40, और ये आएंगे 10, तो 60 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो 100 आ जाएंगे, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी आ गए 550। ये आपके आंसर निकल गए, इसका योग का आंसर निकल गया 550। तो ये तो आपने ऐसे निकाला। एक इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है? n/2 a प्लस l। ये क्या बोला है भाई? देखिए क्या है, n/2, तब 11 है, 11/2 लिखिए, और गुना में इन दोनों को जोड़िए, शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़िए, यानी 20 प्लस 80, 100 आ गए। तो 2 से कितने बार में 100 कटेंगे? 50 बार में। गुना करो, कितना आएगा? 550। बोलो कितना आसान है। आपको पता है बहुत बार ऐसे आपके साथ एग्जाम में होगा कि आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे 1 सेकंड के अंदर, उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 20 में 80 जोड़ेंगे, 100 आएगा, उसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा बताओ मेरे को? उसको जैसे ही 2 से 50 आएगा, और आपको इसमें दिया हुआ रहेगा कि कितना है। ये जो दिया हुआ है ना, आपको दे रहेगा n का मान, तो 50 से गुना कर देंगे 11 में। तो आपको मैंने दोनों बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे? माइंड में मेमोराइज करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों लेकर आऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट हो गया, लगातार आपके पास वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए चैनल पे, पहली बार थे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रिक पसंद है या दोस्तों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, जो आपको दिल करे। और बस इतना ही कहूंगा, लगातार बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।